हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज कुछ चीज़ों के बारे में बात करना है। और जो चीज़ें चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में वो बहुत अच्छी हैं और बहुत पॉजिटिव वे में चल रहा है। जैसा हमने उम्मीद किया था सब कुछ उसी अकॉर्डिंग हो रहा है। आप लोगों ने इतना सहयोग बनाया, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से सहयोग बनाए रहिए और हम लोग लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। और माइग्रेशन के इशू पे हमारी लड़ाई है माइग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, जो मैं पहले दिन से रट्टा मार रहा हूँ लगातार। अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि कल क्या हुआ, कल का घटनाक्रम के बारे में। कल आयोग एक विज्ञप्ति जारी करता है जिसमें वो बताता है कि रिज़ल्ट 15 गुना ही आया हुआ है। और जो है कट ऑफ और आंसर की जो है संघ लोक सेवा आयोग के अनुसार ही फॉलो करेंगे, मतलब आफ्टर एक फाइनल रिज़ल्ट होने के बाद। अच्छी बात है। एटलीस्ट कम से कम आयोग को समझ में तो आया कि चीज़ें बतानी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। चलो अच्छी बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रोसेस हुआ कैसे, ये सोचिए। माननीय पूर्व सीएम अब माननीय वर्तमान सांसद सदस्य अखिलेश यादव जी का कल ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने हमारे 15 दिसंबर के धरना को समर्थन दिया। उन तक हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई और उनको बात पहुंचाने के बाद और हमारे दोस्त मुकेश जी ने भी ट्वीट काफ़ी किया जिसका रिस्पांस आया। उसके बाद आयोग का जवाब आता है और आयोग का जवाब जो आया वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उसका हम लोग कोर्ट में भी यूज़ करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेकिन मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ। ज्ञापन तो पहले भी दिया गया था। ज्ञापन तो पहले भी दिया गया था। 2000 यूपी पीसीएस 2024 के टाइम भी दिया गया था। कुछ हुआ? कभी रिप्लाई आयोग ने दिया? नहीं दिया। उसके बाद आर ओ यार ओ 2023 के टाइम भी ज्ञापन दिया गया। रिप्लाई आया आयोग का? नहीं आया। जब पेपर लीक हुआ था तब आया? नहीं आया। उसके बाद यूपी पीसीएस 2025 के बाद भी दिया गया तो नहीं आया। इतने टाइम के बाद कैसे याद आया? तो कहीं ना कहीं जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत सही तरीके से कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से। अब बात बताता हूँ। ये तो पहला ज्ञापन था जिसमें ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पे बात की गई थी, कट ऑफ स्कोर कार्ड वगैरह। बाकी आपको पता है कि यूपी पीसीएस 2024 में आशुतोष पांडे लीड कर रहे थे और इन्होंने ही यूपी पीसीएस 2024 में कोर्ट केस किया था कट ऑफ आंसर की स्कोर कार्ड। तो वो तो अभी मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, वो आशुतोष पांडे जी ही अच्छे से बताएंगे वो क्या कर रहे हैं। मैं अपने मैटर की बात करूं तो हम लोगों ने भी, सभी लोगों ने मिलकर एक साथ आयोग के एक और ज्ञापन दिया था जिसमें माइग्रेशन और वैकेंसी के टाइम, विज्ञप्ति के टाइम जो है कैटेगरी वाइज सीटों का विवरण होना चाहिए। तो इस ज्ञापन का रिप्लाई आयोग ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि जानता है आयोग कि अगर मैं इसका रिप्लाई दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि माइग्रेशन पे आयोग बोल भी नहीं पा रहा है। बोलेगा कैसे जब असिस्टेंट इंजीनियर की केस में वो जीत ही नहीं पाया सिंगल बेंच में। देखो, जब कोई कोई गलत करता है तो कितना भी रास्ता अपना ले, कुछ टाइम के लिए गलत कर सकता है लेकिन एक लंबे टाइम तक गलत गलत नहीं कर सकता है। तो जो स्टूडेंट के साथ हो रहा था वो बहुत ही गलत हो रहा था और एक स्टूडेंट के साथ नहीं हो रहा था कि एक मैं ही पीड़ित हूँ या कुछ लोग पीड़ित है। पूरी की पूरी स्टूडेंट लॉबी पीड़ित है और इसमें कोई वर्ग नहीं है विशेष, सब स्टूडेंट वर्ग है, सब विद्यार्थीगण हैं। तो अभी आपको कुछ दिनों में और कुछ पॉजिटिव दिखने को मिलेगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। और चलिए मैं आगे की बात करता हूँ कि कल के प्रोसेस में क्या क्या हुआ। यूपी पीसीएस 2025 के लिए मैंने कोर्ट केस का प्रोसेस चालू कर दिया है। स्पेशली मेरा इश्यू माइग्रेशन को लेकर है और माइग्रेशन पे ही हम केस कर रहे हैं क्योंकि यूपी पीसीएस 2025 में 91 क्वेश्चन पाने वाला लड़का मेंस लिख रहा है और 95 के ऊपर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ गई है और 91 पे अनरिजर्व की कट ऑफ गई है और 90 क्वेश्चन फीमेल की कट ऑफ गई है। इस वजह से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चन 91 से ज़्यादा हैं, उनको मेंस नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच, जो एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया था बट हम लोग उसको फ्रंट पे लेकर आए हैं।
और मैं आपको बताऊंगा कि कल हमारे साथ कुछ पीएच स्टूडेंट भी थे। मैं आप उनको आप अच्छे से जानते हैं, आपको अभी थोड़ी देर में वीडियो उनकी दिखाई जाएगी ग्रुप, इसमें आप देखिएगा, इसी में मेंशन होगा। तो उन लोगों की सहयोग से कल हमने कोर्ट केस प्रोसेस चालू कर दिया है। अब जिन भी स्टूडेंट को पिटिशनर बनना है 2025 में, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रुप से जुड़े और पिटिशनर बनने में सहयोग करें, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है माइग्रेशन को लेकर, और ये सुधार होना ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ ये कल आयोग का जो जवाब आया उसका मुझे बेनिफिट क्या है हम लोगों को। आयोग ने बोला कि मैं संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो करता हूँ। तो संघ लोक सेवा आयोग तो माइग्रेशन भी फॉलो करता है, फिर आपने माइग्रेशन क्यों नहीं फॉलो किया, इसका जवाब दे। वो जवाब नहीं दे पाएंगे, और इनकी ये विज्ञप्ति हमारे लिए और फ़ायदेमंद हो गई। ये कोर्ट में लगेगा, अब कोर्ट में इसको लगाया जाएगा। हम लोग इसको एज ए प्रूफ बोलेंगे, सर ये संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो करते हैं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के माइग्रेशन को नहीं फॉलो करते हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा एक और बताता हूँ, आयोग जो है लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है कि वो माइग्रेशन के बेसिस पे पॉलिसी बनाए। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है माइग्रेशन पे पॉलिसी बनाने का। इन्होंने इंटरनल मीटिंग करके ये पॉलिसी बनाई है जो पूरा का पूरा गलत है। तो ये केस बहुत स्ट्रांग है, आप निश्चिंत रहिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई जीतेंगे। बाकी 15 दिसंबर को आरओ का हेयरिंग लगा हुआ है, तो उसमें हम लोग का पूरा उम्मीद है कि कुछ भी हो, अगर आयोग काउंटर करता है तो अच्छी बात है, और अगर थोड़ा डिले करता है तो भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर तुम डिले करोगे तो हम भी बैठे हैं मेंस एग्ज़ाम स्टे कराने के लिए। मेंस तो हम होने नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। और हमारा एक ही कोशिश है कि यूपी पीसीएस 2025, यूपी पीसीएस 2000 आरओ 2023 के एग्ज़ाम पे स्टे लगे मेंस के एग्ज़ाम पे, और रिवाइज रिज़ल्ट आए जिसमें सभी स्टूडेंट शामिल हों। जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर शामिल हो, ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। जबकि अदर स्टेट में जो चीज़ें फॉलो हो रही हैं, नेशनल लेवल पे फॉलो हो रही हैं, इनका अलग रूल चलेगा, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 कोर्ट केस का तो प्रोसेस चालू हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। और ग्रुप के मेंशन रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, और मैसेज में भी पिन कर दिया जाएगा, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। यूपी पीएससी एई के बारे में बता देता हूँ। यूपी पीएससी एई का और एग्रीकल्चर का दोनों का केस मर्ज है, और उनकी लिस्टिंग बहुत देर लगी थी, 263 नंबर था, तो उनका केस उस दिन मेंशन तो नहीं हो पाया, पास ओवर हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, बट आप निश्चिंत रहिए, इनका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, आयोग रिज़ल्ट नहीं दे सकता। तो एटलीस्ट कम से कम जिनके साथ गलत हो रहा है, कम से कम वो उसके भागी, तो मतलब कम से कम रिज़ल्ट तो नहीं जारी होगा। तो इस होप में तो बैठे हैं कि कम से कम उनके फेवर में तो चीज़ें आएंगी, वरना अभी तक तो आयोग रिज़ल्ट जारी कर दिया होता और सभी के साथ गलत हो गया होता। वहाँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। 130 नंबर जनरल ऑन रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, और 170 नंबर जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। 40 नंबर का डिफरेंस है। हम आपसे बस इतना निवेदन करते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पर हम पूरी तरह से डट कर सामने खड़े हैं। हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम सड़क पर भी लड़ेंगे, और 15 तारीख को हम आंदोलन में भी रहेंगे। आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि 15 दिसंबर को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचिए, ताकि हमारी मांग को अच्छे से रखी जा सके, और ताकि आयोग नेक्स्ट टाइम से माइग्रेशन को अलाउ करे। बस यही आप लोगों से होप है। और एक और बात जाते जाते आपसे यही कहना है कि पॉजिटिव रहिए, चीज़ें हमारे फेवर में आएंगी। हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं, हमारी टीम पूरी काम कर रही है। इलाहाबाद में हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो सभी लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, सभी को अवेयर कर रहे हैं, सभी से कह रहे हैं कि आंदोलन में पार्टिसिपेट करिए। दिल्ली में हमारे जितने भी डेलीगेशंस हैं वो लोग भी लाइब्रेरी जा रहे हैं, सभी को अवेयर कर रहे हैं सभी लोग। तो इस तरह से लखनऊ, दिल्ली, कानपुर और इलाहाबाद जहाँ भी हैं सभी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हमारा पूरा सपोर्ट है आंदोलन में, हम लोग पूरे डट कर सामने खड़े हैं। और माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। बस आपसे एक और निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार रहे कि जिससे हमेशा स्टूडेंट की मुद्दों की कोई भी बात हो तो ये इस चैनल उठाए, चाहे कोई भी चैनल ना उठाए। और हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़्यादा जुड़िए। धन्यवाद। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। मैं विवेक यादव RO 2023 के ग्रुप को लीड मैं ही कर रहा हूँ। माइग्रेशन के इशू को मैंने ही उठाया है। सबसे पहले माइग्रेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें क्या हो रहा है कि आपको जो भी आरक्षित श्रेणी के बच्चे हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, उन सभी को रोक दिया गया है उनकी उतनी कैटेगरी में, जिससे UPPSC क्या कर रहा है, सभी भर्तियों में ऐसा कर रहा है जिससे रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ से ज़्यादा जा रही है। और इसी इशू को लेके मैं लखनऊ हाई कोर्ट में आया हूँ दोबारा UPPSC 2025 को केस करने के लिए। मैं जब तक माइग्रेशन को अलाउ नहीं करा दूंगा तब तक मैं आयोग को छोड़ूंगा नहीं। और मेरे साथ अभी कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, आप उनसे ज़रूर बात करिए। वैष्णवी पाठक जी हमारे साथ आई हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि बताया सर ने कि माइग्रेशन को लेके हम लोग हाई कोर्ट आए हुए हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि RO में भी मेरे 133 मार्क्स थे और UPPCS 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें मेरे 99 क्वेश्चंस सही थे। उसके बाद भी मुझे बाहर कर दिया गया। तो मैं हाई कोर्ट में आई हूँ और जिसके साथ भी ये अन्याय हुआ है, आप लोग प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हमारे केस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू। बोलो एक नंबर। हाँ, हेलो, मेरा नाम सुहानी है। मेरे RO में प्रारंभिक परीक्षा में 140 मार्क्स थे, लेकिन कभी भी मेरा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुई। और इस बार PCS में 2025 में मेरे 110 नेट क्वेश्चन सही थे और 110 नेट क्वेश्चन होने के बावजूद भी मेरा नहीं हुआ, जबकि फीमेल में 90 जनरल हो गया और मेरा 20 क्वेश्चंस का डिफरेंस है, तभी भी मेरा नहीं हो पाया और लखनऊ हाई कोर्ट में आई। राहुल सर तो मेरा PCS 25 में 192 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेट करेक्ट होकर, विदाउट सारे क्वेश्चन हटाने के बाद भी फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं OBC में हूँ और OBC में ये लोग माइग्रेशन की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए कट ऑफ OBC की बाकी कैटेगरीज की लोगों की ज़्यादा जा रही है, जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और लोग स्टूडेंट के अगेंस्ट भी है। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट आए और कोर्ट से याचना कर रहे हैं कि हमें हमारा राइट दिलाया जाए। थैंक यू। रंजन मैं रंजन, मेरा जो है जो आंसर की आई है आयोग की प्रोविज़नल, उसके हिसाब से मेरा 91 है और मैंने 7 प्रश्नों पर आपत्तियाँ भी दी हैं। और हमारी 2 मांगे हैं, एक अपने अधिकार को लेके है जिसमें हमारा माइग्रेशन इशू है OBC रिजर्वेशन को लेके, जिसमें जो है आपका स्कोर अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर होने या उससे ज़्यादा होने के बाद भी जो है माइग्रेशन आपको नहीं मिल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार या जो OBC आरक्षण नियमावली है उसके खिलाफ है। और दूसरा इशू है कि जो आयोग की पारदर्शिता और जो है शुचिता को लेके है, वो भी हम कोर्ट पे उस मुद्दे को लेके लड़ेंगे। तो यही हमारे 2 मुद्दे हैं। तो जैसा कि आप लोग सबसे मिल चुके हैं, तो RO 2023 को मैं लीड ही कर रहा हूँ और UPPCS 2025 को कुछ लोग और लीड करेंगे। और ये देखिए फेयर काम हो रहा है और हम सभी लोग UPPSC आयोग की तानाशाही बंद करेंगे और माइग्रेशन को अलाउ करेंगे। अभी आज ही आयोग ने विज्ञप्ति निकाला है कि हम संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो करते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग माइग्रेशन को भी फॉलो करता है, तो उसको क्यों नहीं फॉलो करता UPPSC? हम लोगों की एक ही मांग है आयोग से कि UPPSC जो है माइग्रेशन को अलाउ करे, जिससे रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी से अगर ज़्यादा पाते हैं नंबर तो उनको पास किया जाए अनरिजर्व कैटेगरी में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आज आप लोग चुप रहेंगे तो कल को आपके भाई बहनों के साथ भी यही होगा, आपके साथ भी यही हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ चुप मत रहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। थैंक यू।